हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की एपिसोड 7 का टीजर। अगले हफ्ते क्या होने वाला है? ड्रामा जो है वो बहुत अच्छी पेस पे जा रहा है। थोड़ी सी बॉन्डिंग हो चुकी है एलिफ की और सिहान की। शूट किसने किया है और शूट होना किसको था और किसको गोली लग गई, ये अगली एपिसोड में एक बड़ा जो है कह सकते हैं मोमा है, बड़ा एक मिस्ट्री सी है कि गोली चलाई किसने, गोली लगनी किसको थी और लग किसको गई। तो ये वाला जो सिचुएशन है अगली एपिसोड में हमें नजर आएगी टीजर में कि एक बंदे ने शूट किया है दूर से, गोली लग खड़ा हुआ था, उसका पॉइंट जो था, उसका टारगेट जो था वो था सिहान। और जो बीच में आई है किसी लिहाज से, किसी तरीके से वो बात कर रही थी, उसने हाथ उठाया, हाथ टच कर रही थी या कुछ चीज़ झाड़ रही थी सेहान के कॉलर पे से, और वहां पे खड़ी हुई थी एलफ और उसके बाजू पे वो गोली लग गई। लाइक एक्सीडेंटली शी वो गोली के और सेहान के बीच में आ गई। एक्चुअली टारगेट एलिफ नहीं थी, एक टारगेट जो था वो सेहान ही था। अब ये मसला है कि ये शूटर था कौन, इसको भेजा किसने, क्या मसला क्या हुआ है, आखिर क्या इसके पीछे मकसद क्या है। देखिए जो बैकग्राउंड चल रहा है इस वक्त, जो सेहान के फादर हैं और जो लाला की दुश्मनी है, जिसमें कि विलन जहाँ तक मुझे समझ आया है वो सेहान के फादर ही हैं। उन्होंने ही ये आग भड़काई थी इन द फर्स्ट प्लेस। पहला कदम उनकी तरफ से हुआ था, उन्होंने धोखा दिया था लाला की बहन को, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और उसके बाद से ये सारा मुद्दा और ये सब दुश्मनी शुरू हुई है। इसने अपने बेटे को अब अमेरिका में रखा हुआ था प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज इसका एक वाहिद वारिस है। ये साहब अमेरिका से उठ के यहाँ आ गए हैं। लाला को पता चल गया है कि बेटा मौजूद है कराची में। अब वो पहले तो उसको एक्चुअली सेहान ने तो कभी लाला को देखा भी नहीं था, तो ही डज नॉट इवन नो हिम बाय फेस। उसको नाम वाम पता था, एनी बस उसकी मुलाकात भी हो गई। उसको पता, लाला को पता था कि ये सेहान है, लेकिन सेहान को नहीं पता था कि ये उसके बाप का सबसे खतरनाक दुश्मन है। एनीवेज एलिफ और सेहान की जो है वो बॉन्डिंग हो रही है मरियम की डेथ के बाद। वो एक ज़रा क्लोज़र आ गए हैं, बिकॉज वो सेहान की दोस्त थी, मरियम जो थी वो एलिफ की मदर थी। तो वो बॉन्डिंग चल रही है, वो बार बार आता है टू चेक ऑन हर, बिकॉज वो अकेली रहती है। तो वो ही इसी इत्तेफाक की बात यह है कि वो उस पर चेक करने आया था और वहाँ पे उसने उसको अनप्रोटेक्टेड देखा, बिकॉज वो अपने सिक्योरिटी के साथ रहता है। जब से उसके बाप ने उसको कहा है कि तुम्हें जान को खतरा है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के साथ रहता है। लेकिन फॉर क्या कह सकते हैं आप, लक कह लें, बुरा वक्त कह लें, जो भी है, वो अपनी सिक्योरिटी को बाहर पार्क करवा के घर के, बिकॉज इन द हाउस दे आर सेफ, राइट। एक ऑब्वियस सी बात है कि एलिफ के घर के अंदर, तो वो अभी घर के अंदर पहुंचा ही था कि घर के, समझ लें घर के अंदर था, लेकिन बिल्कुल एन इनसाइड द हाउस नहीं था। तो वो ये कहते हैं ना हमारे सहन में खड़े हुए, और वहाँ वो शूटिंग हुई है। अब बंदे को पता नहीं कि मारा किसने। बाप को पता चल गया है कि लाला ने शूट करवाया है। बाप लेके गया है पूरी अपनी नफरी, अपने गुंडे सारे लेके हमला करने लाला के ऊपर। अब यह है कि शूटिंग एक्सचेंज होगा, लड़ाई मार धाड़ वाले एक्शन वाले सीन आएंगे, जो कि मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने टीजर्स में इतनी शूटिंग्स दिखाई थी, इतनी गन फायर दिखाई थी कि मुझे लग रहा था कि पिछले 2 एपिसोड जरा स्लो हो गए। अच्छे एपिसोड थे लेकिन स्लो है, तो अगले में वो हमें फायर एक्सचेंज नजर आएगा। दोनों लाला और आगा साहब सामने आएंगे और दोनों की जो है वो लड़ाई होने नजर आएगी। उसमें कोई मरता है? आई डोंट थिंक सो, मरे वरेगा तो कोई नहीं, दे विल जस्ट शूट एट ईच अदर। और सेहान को पता चल जाएगा कि किसने उसके ऊपर कातलाना हमला करवाया, जिसमें एलिफ जख्मी हो गई है। एंड दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर सेहान, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से, उसकी कंपनी की वजह से कि उसके साथ वो रहता है, तो वो लड़की की जान भी खतरे में आए। अब ये है कि वो किस तरह से, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड हो गया है, तो वो किस तरीके से उसके साथ भी रहे और उसको प्रोटेक्टेड भी रखे फ्रॉम ऑल दिस केओस। सो ये सारी सिनेरियोज जो होंगे वो अगले एपिसोड में, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द जो एपिसोड है वो एलिफ की शूटिंग के बाद रिकवरी, और सेहान का कम टू नो कि उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो लाला ने करवाई है। बाप उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, उससे छुपाना चाह रहा है कि ये शूटिंग किसने करवाई है, क्यों करो। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा इन्वॉल्व हो, क्योंकि इन्वॉल्व अगर वो हो गया, ही नोज कि उसके बेटे का दिमाग ज़रा सटक जाता है और वो फिर गुस्से में आके कोई भी ऐसी कदम उठा सकता है, कोई भी ऐसा रेकलेस एक्ट कर सकता है जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है।
अभी तक तो वो माइल्ड है, तो उसको ना उँगली देने की ज़रूरत नहीं है, उसके सोए हुए शेर को जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बाप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इन दैट सेंस। बट आई थिंक सिहान को जब पता चलेगा कि लाला ने हमला करवाया है उसके ऊपर और उसमें एलिफ ज़ख्मी हुई है, देन वी हैव टू सी द अदर साइड ऑफ सिहान। सो ये सब कुछ होने वाला है अगली एपिसोड में। एपिसोड 7 का टीज़र हम डिस्कस कर रहे थे, हमराही। जियो टेलीविज़न पे ये आता है फ्राइडे एंड सैटरडे को। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।